सचिन पायलट बन गए पीसीसी अध्यक्ष तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहना है सचिन पायलट के चहेते नरेश मीणा का। अब इस बात में कितना दम है, चलिए आइए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ हैं वरुण भंसाली जी। सर आप बताएं, इस वीडियो को मैंने सुना देखा तो इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हटाना है तो पायलट को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना होगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष वो बनेंगे या फिर सीएम, जैसे स्वघोषित सीएम उन्हें कहा जाता है बेसिकली। अगर आप पायलट के चहेतों के इतर जाकर देखें सोशल मीडिया तो क्या कहेंगे आप कि क्या तभी मुमकिन है इस चीज में? पायलट आएंगे तो बीजेपी चली जाएगी, पायलट आएंगे तो सीएम बन जाएंगे। इन सब से ज्यादा अहम इस पर्टिकुलर विषय में जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि पायलट अगर पीसीसी चीफ बनेंगे तो नरेश मीणा कांग्रेस में आएंगे। सबसे अहम बात ये है, नरेश मीणा को अगर कांग्रेस में लाना है तो पायलट को पीसीसी चीफ पहले बनना पड़ेगा। और नरेश मीणा जिन शर्तों पे कांग्रेस में आना चाहते हैं कि कम से कम 3 सीटें तो वो तय कर पाए, ये वो कई मंचों से बोल चुके हैं। ये तभी मुमकिन है जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ बनेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हाड़ौती की राजनीति है, आप इसको समझिएगा, अभी वो राजनीति कहीं ना कहीं कंट्रोल कांग्रेस में कौन कर रहा है? शांति धारीवाल कर रहे हैं, प्रमोद जैन भाया कर रहे हैं। ये सब कौन है? ये सब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लोग हैं। वो खेमा बदलना है, प्रहलाद गुंजल को ऊपर उठाना है तो सचिन पायलट को पहले ऊपर उठना पड़ेगा, तभी खेमा बदलेगा। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में पिछड़ों को आगे लाना है तो सचिन पायलट को पहले आगे लाना है। तो बीजेपी हटना, चीफ मिनिस्टर बनना, ये सब बात की बात है। पहले नरेश मीणा कांग्रेस में तभी आएंगे जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ बनेंगे। असल मुद्दे की बात ये है। तो इसमें भी अपना हित साध रहे हैं। देखिए, हित साधने की बात नहीं है, आप इस बात को नहीं, आप इसके कमेंट बॉक्स में जब आप देखेंगे ना जाकर तो लोग ये कह रहे हैं कि पायलट को सीएम बनाने की जल्दी है या फिर खुद को टिकट दिलाने की जल्दी। देखिए, ये मसला केवल टिकट का भी नहीं है, जाहिर सी बात है टिकट भी तभी मिलेगा, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन टिकट के आगे वोट कैसे मिलेंगे? आप समझिए, जिस हाड़ौती में, जिस ईस्टर्न राजस्थान में 30-33% के आसपास मीणा वोट है जी, वहां अगर आपको विधायक बनना है तो आपको मीणा वोट के अलावा दूसरी जातियों के वोट भी चाहिए। दूसरी जातियों के वोट कब मिलेंगे? जब सचिन पायलट जैसा वोट लाने वाला, खींचने वाला मैग्नेटिक लीडर आपके पास होगा। कैसे बने मुरारी लाल मीणा सांसद, कैसे बने डीसी बैरवा विधायक? ये सब उसी कैलकुलेशन से बने। भाई, आपके समाज के तो 30% वोट थे, बाकी वोट कहां से आए? कहां से किरोड़ी लाल मीणा के भाई हारे? किसकी कैंपेनिंग से हारे? कौन सा जादू था जो जादूगर को उल्टा पड़ गया? वो सब जादू सचिन पायलट का था। तो अव्वल टिकट पाना है, बाद में वोट लेके जीत जाना है और उसके बाद में कांग्रेस में जगह बनाना है। तीनों कारणों के लिए चाहिए सचिन पायलट, उसके बिना होगा ही नहीं। तो सचिन पायलट आएंगे, पहले नरेश मीणा को तर कर जाएंगे, उसके बाद भाजपा को हराना है या फिर मुख्यमंत्री बनना है, वो सब उसके बाद के विषय। लेकिन इस बात में कितना फीसदी आप सच मान पाते हैं कि क्या कांग्रेस में इतनी फुटबॉल होने के बाद, सिर्फ फुटबॉल होने के बाद पायलट को ये मिलेगा? आप इस बात को समझिए, कांग्रेस तेजी से बदल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनोद झाकड़ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, केरल में उसको सीएम बनाना जो पब्लिक चाहती थी, कार्यकर्ता चाहते थे, केसी वेणुगोपाल को नहीं बनाकर उनको बनाना, ये सारे, और फिर कर्नाटक में सीएम बदल जाना, ये सब कांग्रेस के वो संकेत हैं जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि कांग्रेस बदल गई है, कांग्रेस का युग बदल गया है, कांग्रेस में सोनिया गांधी का दखल कम हो गया है, कांग्रेस अब राहुल प्रियंका के हिसाब से चल रही है, कांग्रेस युवा होना चाहती है, वृद्ध से जवान होना चाहती है। और वो बदलती हुई कांग्रेस में राजस्थान
को जो सबसे तेजी से जिता सकता है वो सचिन पायलट के अलावा यानी कोई कि नहीं। सचिन पायलट मुख्य धारा में आते ही टीम पायलट जो है वो भी जो सपने देख रही है वो सच हो जाएंगे, जाहिर कहना है तौर पर, आपका। जाहिर क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ एक लिस्ट बनती हुई अब नजर आ रही है कि अगर पायलट बन गए कांग्रेस अध्यक्ष या फिर मान लो मुख्यमंत्री दौड़ में आ जाते हैं वापस, तो इंद्रराज गुर्जर, अभिमन्यु पूनिया, तमाम तरह के वो नेता हैं जो उस मुकेश लिस्ट में, भाकर, मुकेश बिल्कुल भाकर। बिल्कुल। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर कहीं रोड़ा अटकेगा, अगर कहीं हर्डल आएगा, तो वो इसी बात पे आएगा कि इस खेमे के पास धनबल उतना बड़ा नहीं है जितना दूसरे खेमे के पास है। और तो ये लड़ाई, सारे के सारे मुद्दे पर पानी यही फेर देता है कि ये धनबल लड़ाई जिसके पास जनबल है। बनाम धनबल की है। और धनबल में साम दाम दंड भेद करने की कहीं ना कहीं ताकत होती है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी सोचिए, धनबल होने के बावजूद इनके पास माइनस पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। पहला माइनस पॉइंट ये है कि ये अपना विश्वास आलाकमान में से खो चुके हैं, आलाकमान को कई बार धोखा दे चुके हैं। दूसरा ये है कि ये वृद्ध होते चले जा रहे हैं, इनके समर्थक भी वृद्ध होते चले जा रहे हैं। अशोक गहलोत घनघोर वृद्धावस्था में बैठे हैं, शांति धारीवाल वृद्धावस्था में बैठे हैं, बीडी कल्ला वृद्धावस्था में बैठे हैं, सोनाराम वृद्धावस्था में बैठे हैं, सारे वृद्ध हो चले हैं, जवान है ही कहा। जबकि सचिन पायलट के खेमे में हेमाराम चौधरी को छोड़ दो तो सब के सब जवान है जी। और कहीं ना कहीं पायलट के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद न सिर्फ नरेश मीणा, पायलट टीम के जितने भी नेता हैं उन सबके सपने सच होने पर आ जाएंगे। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।